जय हिंद दोस्तों, मैं एस.एन. दीवान अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और उसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सीखेंगे हिंदी साहित्य से जुड़ी वह हर छोटी बड़ी बात जो यह वीडियो उन छात्रों के लिए है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, तो टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं हिंदी साहित्य के युग, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, हिंदी साहित्य आंदोलनों की जानकारी दोस्तों, और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान जो प्रश्न रखे गए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम डेली 25 प्रश्नों का एक सेशन लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। दोस्तों, देखेंगे जो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। दोस्तों, प्रश्न है हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से पड़ा। ऑप्शन दिया गया है, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से भाषा, शैली और विषय वस्तु को व्यवस्थित और सुधारात्मक दिशा प्रदान की है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, भारतेंदु युग के साहित्य में प्रमुख रूप से कौन से आंदोलन का प्रभाव था। ऑप्शन दिया गया है, ए राष्ट्रीयता आंदोलन, बी भारत भक्ति आंदोलन, सी सुधारवादी आंदोलन, डी समाजवाद। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि भारतेंदु युग में सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रति जागरूकता दिखती है। इस युग में साहित्यकारों ने सामाजिक और कुरीतियों पर और रूढ़ियों पर चुनौती दी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्रम में देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, कामायनी महाकाव्य किस छायावादी कवि द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन दिया गया है, ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जो छायावादी युग की अद्भुत कृति है और इसमें मानव जीवन के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पहलुओं को दर्शाया गया है। अगले क्रम में देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में कुल कितने कालों का वर्णन किया है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन दोस्तों इसमें जो दिया गया, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 4। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सूरसागर किस प्रकार का साहित्य है। ऑप्शन दिया गया है, ए वीर रस पर आधारित, बी प्रेम काव्य, सी भक्ति साहित्य, डी नाटक। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भक्ति साहित्य। सूरसागर दोस्तों सूरदास द्वारा रचित एक भक्ति साहित्य का ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है और यह वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग से प्रभावित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, रीतिकालीन कवियों में किस कवि को कवियों का चूड़ामणि कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है, ए बिहारी, बी भूषण, सी देव, डी पद्माकर। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिहारी, क्योंकि दोस्तों बिहारी को उनके सूक्ष्म काव्यों, शैली और रचनात्मकता
के कारण कवियों का चूड़ामणि कहा गया है। उनकी रचना बिहारी सतसई बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? ऑप्शन दिया गया, ए रामचरितमानस, बी पृथ्वीराज रासो, सी सतसई, डी सरस्वती। दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो। क्योंकि दोस्तों पृथ्वीराज रासो आदिकाल की प्रमुख वीर गाथा काव्य शैली में रचित ग्रंथ है, जिन्हें चंद्रबरदाई ने लिखा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, संत कबीर के अनुसार सगुण और निर्गुण साधना के विवाद को किस उपमा से स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन दिया गया, ए नदी और समुद्र, बी पक्षी और आकाश, सी जल और घट, डी धूप और छाया। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जल और घट। क्योंकि कबीर ने सगुण और निर्गुण साधना के विवाद को जल और घट की उपमा से समझाया है। उनके अनुसार घट के अंदर और बाहर का जल एक समान है, वैसे ही ईश्वर के सगुण और निर्गुण का रूप भी एक समान ही है। प्रश्न नंबर 9, भक्ति काल के दौरान सूफी काव्य की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन दिया गया है, ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी फारसी मिश्रित हिंदवी, डी खड़ी बोली। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, फारसी मिश्रित हिंदवी। सूफी काव्यकारों ने दोस्तों अपने प्रेम और भक्ति के संदेश को फारसी मिश्रित हिंदवी भाषा में व्यक्त किया, जो आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुई थी। प्रश्न नंबर 10, रीतिकाल के किस कवि ने रसिक प्रिया नामक रचना की? ऑप्शन दिया गया है, ए केशवदास, बी बिहारी, सी पद्माकर, डी देव। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केशवदास। दोस्तों केशवदास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ रचा, जिसमें नायिका भेद और रसों का विस्तृत वर्णन है। इसे अलंकार और नायिका भेद पर आधारित उत्कृष्ट रचना माना जाता है। प्रश्न नंबर 11, तुलसीदास के अनुसार मानस की रचना के लिए किस देवता ने प्रेरणा दी? ऑप्शन दिया गया है, ए भगवान शिव, बी भगवान विष्णु, सी नारद मुनि, डी वाल्मीकि। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भगवान विष्णु, भगवान शिव। तुलसीदास ने रामचरितमानस में उल्लेख किया है कि उन्हें इस महाकाव्य की रचना की प्रेरणा भगवान शिव ने ही दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया है, ए अवधी, बी ब्रजभाषा, सी फारसी, डी पूर्वी हिंदी मिश्रित अवधी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी हिंदी मिश्रित अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत दोस्तों ये पूर्वी हिंदी मिश्रित अवधी भाषा में लिखा गया है। यह प्रेम काव्य और भक्ति साहित्य का अद्भुत मिश्रण है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13, रस सिद्धांत पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया है, ए साहित्य दर्पण, बी काव्य प्रकाश, सी रस गंगाधर, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है और काव्य प्रकाश मम्मट की और
रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की। तीनों रस सिद्धांत पर आधारित ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों ने रस के विभिन्न पक्षों पर विस्तार से चर्चा की है। प्रश्न नंबर 14, रागमाला का वर्णन किस रीतिकालीन कवि ने किया है? रागमाला का वर्णन किस रीतिकालीन कवि ने किया है? ऑप्शन दिया गया है ए देव, बी बिहारी, सी केशव, डी पद्माकर। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। रीतिकालीन कवि पद्माकर ने अपनी काव्य रचनाओं में रागमाला का विस्तृत वर्णन किया है, जो संगीत और काव्य का अद्भुत संगम माना जाता है। प्रश्न नंबर 15, भक्ति आंदोलन के दौरान अष्टछाप कवियों का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन दिया गया ए वल्लभाचार्य, बी चैतन्य महाप्रभु, सी रामानुज, डी नामदेव। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य। दोस्तों अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग संप्रदाय से जुड़े हुए थे और इन कवियों ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है, और जिसमें प्रमुख कवि सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास करके थे। प्रश्न नंबर 16, खड़ी बोली में सर्वप्रथम महाकाव्य लिखने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन दिया गया ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास महाकाव्य लिखा, जो खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। इसे हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। प्रश्न नंबर 17, रीतिकाल के साहित्य में अलंकार किसके द्वारा सबसे अधिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन दिया गया ए देव, बी केशव दास, सी बिहारी, डी पद्माकर। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केशव दास, क्योंकि रीतिकाल में केशव दास ने अलंकार और रसों का सबसे व्यवस्थित और व्यापक वर्णन किया है, और उनकी रचनाएं कवि प्रिया और रसिक प्रिया इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। प्रश्न नंबर 18, भक्तिकाल के साहित्य पर निर्गुण संतों और सगुण कवियों की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। दोस्तों प्रश्न 18, भक्तिकाल के साहित्य पर निर्गुण संतों और सगुण कवियों की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करें। तो ऑप्शन दिया गया ए निर्गुण संत आत्मज्ञान पर बल देते हैं, जबकि सगुण कवि ईश्वर की मूर्त उपासना पर। बी ऑप्शन है निर्गुण संतों की भाषा ब्रज भाषा है, जबकि सगुण कवियों ने फारसी भाषा का प्रयोग किया। सी है दोनों ने ही खड़ी बोली का प्रयोग किया। डी है निर्गुण संतों और सगुण कवियों का साहित्य समान दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए निर्गुण संत आत्मज्ञान पर बल देते हैं, जबकि सगुण कवि ईश्वर की मूर्त उपासना पर। दोस्तों अगर जैसे निर्गुण संत जैसे कबीर, रैदास आत्मज्ञान, अद्वैतवाद और निराकार ईश्वर की साधना पर बल देते हैं, जबकि दूसरी ओर जो सगुण भक्त थे जैसे तुलसीदास, सूरदास ने मूर्त उपासना, भगवान के साकार रूप और भावात्मक भक्ति को महत्व दिया है। प्रश्न नंबर 19, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल किन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों से प्रभावित है? ऑप्शन दिया गया है ए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी औद्योगिक क्रांति, सी समाज सुधार आंदोलन, डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि आधुनिक काल का हिंदी साहित्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम,
समाज सुधार आंदोलनों और औद्योगिक क्रांति से प्रभावित है। इस काल के साहित्यकारों ने राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार और मानवतावाद पर बहुत ही जोर दिया है। दोस्तों प्रश्न नंबर 20, किस साहित्यकार को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है? दोस्तों किस साहित्यकार को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है? ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी मुंशी प्रेमचंद, डी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार और आधुनिक चेतना को जागृत किया है और उनके प्रयास से ही हिंदी को खड़ी बोली में स्थापित करने की नींव पड़ी। दोस्तों ठीक है। प्रश्न नंबर 21, चंद्रकांता उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है और इसकी हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, यह यथार्थवादी कथा का आरंभ करता है। बी देवकी नंदन खत्री, यह हिंदी में पहला तिलिस्मी उपन्यास है। सी हरिऔध, यह आधुनिक खड़ी बोली का पहला उपन्यास है। डी जयशंकर प्रसाद, यह ऐतिहासिक उपन्यास है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है देवकी नंदन खत्री। दोस्तों चंद्रकांता हिंदी का पहला तिलिस्मी यानी रहस्यमय उपन्यास है जो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया है और इसे पाठकों के बीच उपन्यास विधा को लोकप्रिय बनाया है। प्रश्न नंबर 22, गोदान में प्रेमचंद ने भारतीय समाज की किस समस्या को केंद्रीय विषय बनाया है? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ए औद्योगिक शोषण, बी जातीय व्यवस्था, सी ग्रामीण किसान की दुर्दशा, डी नारी मुक्ति। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है ग्रामीण किसान की दुर्दशा। दोस्तों गोदान में प्रेमचंद ने ग्रामीण किसान की सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा को दर्शाया है और यह उपन्यास किसानों की गरीबी, जमींदारों के शोषण और समाज की विडंबनाओं को उजागर करता है। प्रश्न नंबर 23, हिंदी कविता में छायावादी युग की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन दिया गया है, ए यथार्थवाद, बी रहस्यवाद और स्वच्छंदता, सी भक्ति और प्रेम, डी शौर्य और राष्ट्रीयता। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रहस्यवाद और स्वच्छंदता। दोस्तों छायावादी युग में रहस्यवाद, स्वच्छंदता और प्रकृति से प्रेम की प्रमुखता दी गई है और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा इसके प्रमुख कवि हैं। प्रश्न नंबर 24, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस दर्शन से प्रभावित थे? ऑप्शन दिया गया, ए अद्वैत वेदांत, बी द्वैतवाद, सी विशिष्टता द्वैत वेदांत, डी निर्गुण भक्ति। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विशिष्टाद्वैत वेदांत। तुलसीदास दोस्तों विशिष्टाद्वैत वेदांत के समर्थक थे। उन्होंने रामचरितमानस में राम को भक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है या चित्रित किया है। दोस्तों इस आज की प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? ऑप्शन दिया गया, ए रस और अलंकार के आधार पर, बी ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर, सी भाव और विचारों के आधार पर, डी भाषाई विविधता के आधार पर। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में
साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है और वो कालक्रम का आधार जो है ऐतिहासिक कालक्रम का ही आधार है। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल दोस्तों डेली प्रश्नोत्तरी के लिए, इस प्रकार की डेली प्रश्नोत्तरी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।